हाँ, देखिए, मैं रणधीर सिंह बधरान, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा। हमारा पिछले 5 साल से एक अभियान चला हुआ है हरियाणा के एडवोकेट्स का, जिसमें हमारी मांग है कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होना चाहिए, हरियाणा की बार काउंसिल अलग होनी चाहिए, ताकि एडवोकेट्स को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो मिल सकें। मेरे टेन्योर में जब चेयरमैन बना तो मैंने पूरे इंडिया से एडवोकेट्स के रूल्स मंगवाए और देखा कि हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में राज्य सरकारें कहीं 80 करोड़, कहीं 100 करोड़ रुपए एनुअली बजट देती हैं एडवोकेट्स को। उस बजट से हम वंचित हैं। एडवोकेट्स को अलग बजट ना मिलने की वजह से ना तो हमारे रिटायरमेंट के बाद जो फैसिलिटी एडवोकेट्स को मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है, ना ही हमारे एडवोकेट्स को, नए वकीलों को स्टाइफंड मिलता, और मेडिकल फैसिलिटी जो एडवोकेट्स को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। इसकी वजह यही थी कि अलग हाई कोर्ट ना होने की वजह से अलग बार काउंसिल भी नहीं है हरियाणा की। इसका नुकसान पंजाब के वकीलों को भी है, हरियाणा के वकीलों को भी है। जब पूरे इंडिया में एडवोकेट्स को रिटायरमेंट के बाद, प्रैक्टिस छोड़ने के बाद पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं? हरियाणा और पंजाब में एडवोकेट्स को स्टाइफंड क्यों नहीं मिलता? इसके लिए हमने 2014 में एडवोकेट्स वेलफेयर फंड रूल्स बनाए थे, जो हरियाणा सरकार ने नोटिफाई कर दिए थे, जिसमें ऐसे प्रावधान है कि एडवोकेट्स को बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन बजटरी प्रोविजन ना होने की वजह से, सरकार का एनुअल बजट में प्रावधान ना होने की वजह से हम इस बात को लेकर वंचित हैं। उसको ही हमने अपनी मांग को पूरा कराने के लिए एक अभियान चला रखे कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग हो जाए, हरियाणा की बार काउंसिल अलग हो जाए, जहां इसके वकीलों को बेनिफिट मिलेंगे, हमारे जो लिटिगेंट्स हैं उनको भी शीघ्र और सस्ता न्याय तभी मिल सकता है जब हरियाणा का अलग हाई कोर्ट हरियाणा में होगा। हरियाणा के हाई कोर्ट में 4.5 लाख केसेस पेंडिंग है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 15.5 लाख कोर्ट्स केसेस पेंडिंग है। इतनी बड़ी पेंडेंसी की वजह से कई बार हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। हम इस बात को लेकर भी व्यथित हैं, चिंतित हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं दिला पाते। कई बार कोर्ट केसेस का फैसला होने में 30 साल लग जाते हैं, 35 साल लग जाते हैं। तो ये इस जुडिशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरनाक स्थिति है कि हम न्याय अपने जीवन काल में अपने क्लाइंट्स को नहीं दिला पाते। तो इसका यही समाधान है कि अलग हाई कोर्ट हरियाणा में बना दिया जाए। हरियाणा में अलग हाई कोर्ट बनेगा, हरियाणा के जजेज अपॉइंट होंगे, 100% जजेज हरियाणा से लगेंगे, 100% जो लॉ ऑफिसर हैं, डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं वो हरियाणा से लगेंगे, और हरियाणा की जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय मिलेगा। जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, ये भी हमारा मुद्दा है। इसको लेकर हमने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा में की, सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है हरियाणा के, हमने व्यक्तिगत तौर पर उनको दिल्ली में जाकर ज्ञापन दिया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों राज्य सरकार ने विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में जगह की मांग की, और हरियाणा सरकार चाहती थी कि पंचकुला से 12 एकड़ जमीन चंडीगढ़ को देके वहां 10 एकड़ जमीन ले ली जाए। हमने इस बात से चिंता व्यक्त की कि जब हमारे पास हरियाणा में पर्याप्त जगह है, हम हरियाणा की जगह देकर चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा क्यों बनाए? ये भी हमारा मुद्दा है कि हरियाणा की विधानसभा भी हरियाणा में होनी चाहिए। और एक पॉजिटिव इसमें जो रिजल्ट है वो आए हैं सामने उसके, कि केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने हरियाणा सरकार को इस बात से रिफ्यूज कर दिया कि उसको चंडीगढ़ में कोई जगह दी जाएगी। तो एक हमारा अभियान है शीघ्र सस्ता न्याय का, साथ में वकीलों की। हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट लगता है वो पंजाब और हरियाणा का है, तो हरियाणा के जो वकील हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, हरियाणा के वकीलों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे दूर दराज के भिवानी का डिस्ट्रिक्ट है, पलवल है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, काफी दूर से वकीलों को वहां जाना पड़ता है, क्लाइंट्स को जाना पड़ता है। हालांकि मेरा पुराना गांव जैसे भिवानी में, हमारे गांव कुंगड़ भैनी से हमारे मित्र जाते हैं लिटिगेशन में, उनको 2-2 दिन रुकना पड़ता है। वो सभी चिंता करते हैं कि यदि हाई कोर्ट कहीं ऐसे स्थान पर हो जहां सेम डे क्लाइंट्स अपना कोर्ट के केसेज अटेंड करके आ सकें, तो उनके लिए सुविधाजनक है। हमारे वकील डिस्ट्रिक्ट से भी प्रैक्टिस करने जाते हैं हाई कोर्ट में, उनके लिए भी काफी महंगा भी पड़ता है और समय भी खराब होता है। यदि हाई कोर्ट हरियाणा में ऐसे स्थान पर होगा जहां हर डिस्ट्रिक्ट से वकील जाकर अपने प्रैक्टिस कर सके, नए वकीलों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यदि हरियाणा में हाई कोर्ट आएगा। अब नए वकीलों की आपने बात की है, तो कितनी सुविधाएं मिलेंगी अगर हरियाणा में बन जाता है? सबसे बड़ी जो बात है नए वकीलों के लिए वो है इनिशियल स्टेज पर उनको फाइनेंशियल मदद दी जानी। नए वकीलों को 5 साल तक स्टाइफंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये अलग से मांग उठा रहे हैं। सेंट्रल एक्ट है, एडवोकेट्स एक्ट पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट। उस एक्ट के तहत दूसरी जो राज्य सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु है, केरला है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन सभी राज्यों में राज्य सरकारों ने उस एक्ट के तहत
एनुअल बजट का प्रावधान किया है। जैसे दूसरी डिपार्टमेंट्स का बजट पास होता है, ऐसी एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के बजट एनुअल बजट में आते हैं सरकारों के पास, और उसमें से 70 करोड़, 80 करोड़ या 50 करोड़ रुपए एनुअली एडवोकेट्स को दिया जाता है। हमारे वकीलों को ये नहीं मिल पा रहा। यदि अलग हाई कोर्ट बनेगा, बार काउंसिल बनेगी, तो हमारी राज्य सरकार भी इसके लिए बजटरी प्रोविजन करेगी। नए वकीलों को इनिशियल स्टेज पर 5 साल तक स्टाइफंड मिलेगा। ओल्ड एज की जहां तक बात है, हमारे कई बार एडवोकेट्स इस स्थिति में नहीं होते कि ओल्ड एज में अपना वकालत कर सकें, उनको भी एक पेंशन दी जानी चाहिए। उसका हमने रूल्स में प्रावधान किया है कि वन गो में उनको पैसे दिए जाएंगे यदि वो वकालत छोड़ दे किसी डिसेबिलिटी की वजह से या ओल्ड एज की वजह से। लेकिन बजटरी प्रोविजन न होने की वजह से हमारे रूल्स के अनुसार हम उनको ये बेनिफिट्स भी नहीं दे पा रहे हैं। अलग बार काउंसिल बनेगी तो एनुअल बजट आएगा सरकार का, और हमारे वकील, सीनियर वकील हैं जो ओल्ड एज की वजह से प्रैक्टिस छोड़ कर अपना आराम करना चाहते हैं, उनको वन गो में एक मुश्त इतना पैसा मिलेगा ताकि अपना जीवन ठीक ढंग से जी सके। एडवोकेट्स की बीमारी की स्थिति में भी, किसी को बड़ी बीमारी कोई है इस तरह से जिसमें लाखों रुपए खर्च आता है, उनको भी आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है, और वो हम अपने बार के चंदे से या बार काउंसिल के फंड से नहीं दे पाते। इतना सफिशिएंट फंड हमारे पास नहीं होते। बजट के लिए प्रोविजन होंगे तो उनको सभी को फैसिलिटी दी जा सकेंगी। वकीलों की सुरक्षा के लेकर क्या जानते हैं? वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमने लिखे लेटर गवर्नमेंट को कई बार लिखे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट से मेरे को उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया कि ऐसा ड्राफ्ट होना चाहिए, और अब तो केंद्र सरकार एक एक्ट लेके आ रही है। हमने जो डिमांड रखी है, हमें उम्मीद है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, सेंट्रल एक्ट होगा, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई जहां वकीलों पर हमले भी किए गए। जो क्रिमिनल्स हैं वो एडवोकेट्स को किस तरह प्रेशराइज करने के लिए ये काम करते हैं। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आज की जरूरत है। वकील के काम में बाधा ना पड़े। जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका नुकसान वकीलों को है। नई मुहिम लेकर आप लोग और बार एसोसिएशन आए हैं, बार वकीलों से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो सभी वकील इस मुद्दे पर साथ हैं। अपने वकील साथियों से मैं कहता हूं कि हमें और इसमें पब्लिक ओपिनियन बनाने की जरूरत है। सरकार से अपने प्रस्ताव पास करके लोहारू बार की तरफ से भी जाए, और हमारे वकील साथी इस पर एक समिति बनाए कि ताकि हम हरियाणा का अलग हाई कोर्ट हरियाणा में लेकर आए, और अपने क्लाइंट्स को शीघ्र सस्ता न्याय दिलाने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। जो हमारे चेयरमैन साहब की मुहिम है, हम उस मुहिम में 100% चेयरमैन साहब के साथ हैं, और जैसे भी चेयरमैन साहब गाइडलाइन करेंगे हम अपना प्रस्ताव बना के देंगे। और जब भी चेयरमैन साहब हमें जहां भी दिल्ली जाना हो या सीएम से मिलना हो या गृह मंत्री से मिलना हो, हम चेयरमैन साहब के पास पहुंच जाएंगे पूरी टीम लेकर। राजस्थान के नजदीक लगता है, चंडीगढ़ यहाँ से कम 350 किलोमीटर। काफी सफर करना पड़ता है वकील को भी। अगर यहाँ से जाता है तो 2-3 दिन लग जाते हैं। क्लाइंट को भी 5-7 हजार का एक्सपेंसेस करके वहां जाना पड़ता है, और वहां रहने के लिए कोई सुविधा नहीं होती, तो काफी परेशानी होती है। तो हमारी तो चेयरमैन साहब की जो डिमांड है उसको 100% हरियाणा सरकार को मान्य करना चाहिए। और सेंट्रल में जैसे जींद है या कुरुक्षेत्र है, ऐसी जगह आज जो हमारे बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन श्री रणधीर सिंह बदरान जी आए हुए हैं, और इनका मेन जो एजेंडा है वो है हरियाणा के लिए अलग से राजधानी बनाया जाए, केंद्र में बनाया जाए, और अलग से बार काउंसिल भी अपने हरियाणा की अलग से हो, ताकि हमारे नौजवान साथी जो हैं उनको शुरुआत के अंदर जैसे 4-5 साल आर्थिक मदद की जरूरत होती है, वो फंड हमें मिल सके, उन नौजवान साथियों को मदद मिल सके। पिछले दिनों में जैसे हमारे नौजवान साथियों के ऊपर भी और सीनियर अधिवक्ताओं के साथ भी अनेकों तरह की हमले हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, तो उसके लिए भी चेयरमैन साहब ने जो मुहिम चला रखी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हम उसका भी समर्थन करते हैं। और जहीं कहीं भी हमारी इसमें मदद की जरूरत होगी, कमेटी बनाने की जरूरत होगी, तो हम चेयरमैन साहब के साथ हैं इस मामले में। और हम चाहते हैं कि वकीलों के साथ साथ क्लाइंट को भी इसमें अलग राजधानी होने में, अलग हाई कोर्ट होने के लिए जल्द न्याय मिल पाएगा। लोहारू क्षेत्र राजस्थान के पास में है, बॉर्डर भी लगता है, वकीलों की सुरक्षा के बारे में क्या है? बॉर्डर भी तो है। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक स्टेट के साथ साथ, स्टेट में की तो पॉलिसी होनी ही चाहिए उसमें, लेकिन उसके साथ साथ वो सेंट्रल एक्ट भी होना चाहिए। काफ़ी स्टेटों में जैसे लागू भी कर दिया है। अपने पास लगते
राजस्थान स्टेट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया हुआ है। तो अगर सेंट्रलाइज नहीं हो पाता तो कम से कम एक बार उसकी शुरुआत स्टेट लेवल के ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट करे। चैनल साहब लोहारू आए हैं, जो नई मुहिम को साथ लेकर कितना असर देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी मुहिम है चेयरमैन साहब की, पिछले 4-5 साल से इन्होंने चला रखी है। और जैसे इन्होंने बताया कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट बार से, सब डिवीजन बार से हमने इस बारे में प्रस्ताव भी लिए हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल अपने स्टेट के लिए एक अलग से हाई कोर्ट होना चाहिए और हर जगह से इनको समर्थन मिलेगा और उम्मीद है कि लोहारू के वकील साथी भी इस मुहिम में इनके साथ हैं।